आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स में से एक अपनी वीडियोस को वायरल कैसे करता है। इसके लिए हम उसकी 2 सबसे मशहूर वीडियोस का गहराई से तज्जिया करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी वीडियो आखिर बनती कैसे है जिसे लाखों करोड़ों लोग देखें। ये आज के इंटरनेट का सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों की तवज्जो कैसे पकड़ी जाए और फिर उसे जाने ना दिया जाए। और यकीन करें, इसका जवाब सिर्फ किस्मत तो बिल्कुल नहीं है। उसका जवाब है एक फॉर्मूला बनाकर। जी हाँ, एक फॉर्मूला। इन वीडियोस के कोर कंपोनेंट्स को अगर हम देखें ना, तो हम वायरल मवाद के लिए एक बहुत ही ताकतवर फॉर्मूले को समझ सकते हैं। तो चलें इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो इस फार्मूले का पहला और सबसे अहम हिस्सा है हैरत अंगेजी की सीढ़ी, यानी स्पेक्टिकल को मुसलसल और बहुत तेजी से बढ़ाते जाना। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है $1 बमुकाबला $100 मिलियन कार वाली वीडियो में। शुरू कहाँ से होता है? सिर्फ $1 से। एक ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल कबाड़ है, जंग लगी हुई, मुश्किल से चलती है और अंदर से धुएं की बू आ रही है। और फिर एकदम से एक बहुत बड़ी छलांग, सीधा $1 लाख की खुद चलने वाली टेस्ला पर। यहां से कहानी में एक फ्यूचरिस्टिक हाई-टेक एलिमेंट आ जाता है। लेकिन बात यहां नहीं रुकती। इसके बाद पैमाना और बढ़ता है और पहुंचता है सीधा $1 करोड़ की कोनिग्सैग वेडर तक। यह दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार है और मजे की बात यह है कि इसके पेंट में पिसे हुए हीरे लगे हैं। और आखिर में सबसे बड़ा धमाका, $10 करोड़। यह है दुनिया की पहली फरारी, एक ऐसी कार जो इतनी ज्यादा कीमती है कि इसे सड़क पर लाने से पहले पूरी सड़क को साफ किया गया, हर एक गड्ढे को भरा गया, सिर्फ उस एक गाड़ी के लिए। तो यहां समझने वाली बात यह है कि यह कोई सीधी सादी तरक्की नहीं है। ये एक एक्सपोनेंशियल लैडर है, एक ऐसी सीढ़ी जो सीधा ऊपर नहीं जाती बल्कि हर कदम पर कई गुना बड़ी होती जाती है। यही चीज देखने वालों को अपनी गिरफ्त में रखती है। वो हर लम्हा सोचते हैं कि अच्छा, इससे ज्यादा नामुमकिन और क्या हो सकता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ बड़ा स्पेक्टिकल दिखाना ही काफी नहीं होता। फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है इस स्पेक्टिकल को एक इंसानी कहानी से जोड़ना। एक ऐसी कहानी जिसमें खतरा हो, जज्बात हों और दांव पर बहुत कुछ लगा हो, शायद जिंदगी और मौत भी। इस चीज को समझने के लिए हम इस स्टिंट वीडियो क्या $5 लाख के लिए मरने का खतरा मोल लेंगे को देखते हैं। इसमें हमें एरिक नामी एक किरदार से मिलवाया जाता है और यहीं पर कहानी का इंसानी पहलू सामने आता है। एरिक कहता है कि ये पैसे उसके लिए नहीं है, वो ये सब अपने वालिदैन के लिए कर रहा है ताकि वो उन्हें एक अच्छी रिटायरमेंट दे सके, उनकी सेहत का ख्याल रख सके। तो अब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहा, अब ये एक बेटे की अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत की कहानी बन गई है। और जैसे ही हमें इसका मकसद, इसका क्यों पता चलता है, फौरन ही हमें उसका सामना एक बेरहम क्या से करवाया जाता है। यानी उसे करना क्या है? उसे 1 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त में 5 मरहलों पर मुश्तमिल एक जलता हुआ ऑब्स्टिकल को पार करना है। तोप से फायर होने से लेकर आग के नीचे तैरने तक अब स्टेक्स वाकई बहुत बुलंद हो गए हैं। अब आते हैं फॉर्मूले के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, पैसा। और यहां पैसा सिर्फ इनाम नहीं है, नहीं, ये खुद तफरी का एक मरकजी हिस्सा है। ये खुद एक स्पेक्टिकल है। जैसे कार वाली वीडियो में पैसा एक पैमाना है। ये बताता है कि कोई चीज कितनी बड़ी, कितनी अब्सर्ड है। $3 लाख की बख्तरबंद गाड़ी को धमाके से उड़ा देना, $5 लाख की कार को कश्ती बनाकर समंदर में दौड़ाना, ये कीमत ही है जो इन स्टंट को और भी ज्यादा दीवानावार बना देती है। और स्टंट वीडियो में तो ये बात बिल्कुल ही लिटरल हो जाती है। यहां एक किरदार चीखता है, ओ मेरे खुदा, पैसा जल रहा है। यहां पैसा वाकई एक प्रॉप है जिसे तबाह किया जा रहा है। हजारों डॉलर आग में जल रहे हैं और ये चीज स्पेक्टिकल को और ज्यादा विसरल और ज्यादा हकीकी बना देती है। तो बात यह है कि पैसा यहां कई किरदार अदा कर रहा है। ये इनाम तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये खुद एक प्रॉप है, एक ऐसी चीज जिसे दिखाया जाता है। और ये इस बात का पैमाना है कि स्पेक्टिकल आखिर कितना बड़ा है। अच्छा, तो इन तमाम हिस्सों को देखने के बाद ये वायरल फॉर्मूला आखिर है क्या? चलें इन सबको जोड़कर देखते हैं। तो मिस्टर बीस्ट का वायरल फार्मूला 3 चीजों पर खड़ा है। पहला, एक्सट्रीम एस्केलेशन, यानी बड़े से शुरू करो और हर कदम पर उसे कई गुना बड़ा करते जाओ। दूसरा, ह्यूमन स्टेक्स, यानी इस बड़े स्पेक्टिकल को किसी की जाती जज्बाती कहानी से जोड़ दो। और तीसरा, मनी एज स्पेक्टिकल, यानी पैसे को सिर्फ इनाम नहीं बल्कि खुद एक तमाशे के तौर पर इस्तेमाल करो।
ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसी मशीन बनाती हैं जो ना सिर्फ व्यूज लाती है बल्कि लोगों को बात करने, शेयर करने और याद रखने पर मजबूर कर देती है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब स्पेक्टिकल इतना बड़ा हो जाए तो उससे आगे क्या हो सकता है? ये फॉर्मूला बहुत कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मुसलसल और बड़ा और बेहतर के उसूल पर चलता है। तो सोचने की बात यह है कि ऐसा मॉडल आखिर कब तक खुद को बरकरार रख सकता है।